तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कैलिक्स के बारे में और कोरोला के बारे में। तो कैलिक्स और कोरोला क्या होते हैं? जो फ्लावर के अंदर जो चार होल होते हैं, चार जो आपके पार्ट्स होते हैं फ्लावर के अंदर, उनसे जो जो फ्लावर बना होता है उनके दो होल होते हैं, कैलिक्स और कोरोला। उसके बाद कौन से होते हैं? एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो कैलिक्स में दोस्तों कौन आते हैं? कैलिक्स में आते हैं आपके सेपल्स। एक फ्लावर को आप देखें तो नीचे आपको दिखेंगे सेपल्स, और जो कि क्या होते हैं सेपल्स मोस्टली आपके दोस्तों ग्रीन होते हैं। और क्या होते हैं ये आपके लीफ लाइक होते हैं। तो लीफ के जैसे स्ट्रक्चर्स आपको ग्रीन देखने को मिलते हैं फ्लावर में, और इनको हम सेपल्स कहते हैं और इनके ग्रुप को हम कहते हैं कैलिक्स। तो कैलिक्स के अंदर कौन आते हैं? सेपल्स आते हैं। तो अब ये जो सेपल है वो क्या करते हैं, इनका काम क्या है? कि जैसे जब ये फ्लावर पहले था, तो पहले ये जो फ्लावर था ये एक पंखुड़ी के रूप में था। तो मान लीजिए ये एक पंखुड़ी थी, तब ये जो सेपल्स है ना इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इससे ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो जो बड स्टेज होता है, फ्लावर बड स्टेज जो होता है, उसमें क्या करते हैं, ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं कौन? सेपल्स। तो इसीलिए हम इसको आउटर मोस्ट होल्ड ऑफ द फ्लावर भी कहते हैं, क्योंकि ये जब एक बड था तो बड के सबसे बाहर कौन थे? सेपल थे। और जब ये खुलेगा तो सबसे बाहर कौन होंगे? आपके सेपल होंगे। तो कैलिक्स क्या है, सेपल्स क्या है? आपके आउटर मोस्ट होल्ड ऑफ द फ्लावर। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेपल्स है, कैलिक्स है, वो आपके आउटर मोस्ट होल्ड होते हैं फ्लावर के। और इसके बाद हमारे पास एक और होल्ड होता है जिसको हम कहते हैं कोरोला, यानी कि पेटल्स। तो कोरोला क्या होते हैं? कोरोला में कौन आते हैं? आपके पेटल्स आते हैं। तो पेटल्स क्या होते हैं? जो आपकी कलरफुल जो पंखुड़ियां होती हैं उनको हम पेटल्स कहते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है? अब इनका मेन काम दोस्तों होता है अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। कि ये जो कलरफुल जो पत्तियां होती हैं इनका काम होता है कि जो पॉलिनेटर्स हैं, बीज हैं, आपकी मॉथ्स हैं या फिर बम्बल बीज हैं, बैट्स हैं, उनको क्या करें? अट्रैक्ट करें, ताकि वो फ्लावर के पास आए और फ्लावर से पॉलन ग्रेन लेकर जाएं और फ्लावर को पॉलिनेट कर दें। तो ये काम होता है कोरोला का, क्या करना? अट्रैक्ट करना पॉलिनेटर्स को। कैलिक्स का काम क्या होता है? बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करना। सेपल्स का काम ये होता है। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, मतलब टाइप क्या होते हैं। तो दोस्तों जो कैलिक्स है उसके हमारे पास दो टाइप देखने को मिलते हैं। तो कैलिक्स में आपको दो टाइप देखने को मिलेंगे। एक होते हैं आपके गैमोसेप्लस। गैमो का मतलब दोस्तों क्या होता है? गैमो का मतलब होता है मिलना। ये क्या होते हैं? कैपल्स जो है आपके फ्यूज है या फिर क्या है? यूनाइटेड है। अगर सेपल आपकी दोस्तों यूनाइटेड है, फॉर एग्जांपल ऐसे आपकी जो सेपल्स हैं वो आपके लगे हुए हैं, एक साथ ही लगे हुए हैं, तो ऐसे सेपल्स को हम कहते हैं गैमोसेपलस। आप यहाँ पर उनको देख भी सकते हैं, यूनाइटेड सेपल्स, एक साथ जुड़े हुए सेपल्स को हम कहते हैं गैमोसेपलस। और एक दूसरी टाइप भी होती है जिसको हम कहते हैं पॉलीसेपलस। तो पॉलीसेपलस में नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे सेपल्स होते हैं। जो आपके सेपल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके फ्री होते हैं, यानी कि पॉलीसेपलस होते हैं। मतलब ऐसे ऐसे आपके सेपल देखने को मिलेंगे। एक यहाँ है, तो एक यहाँ है, और एक यहाँ है, एक यहाँ है। कोई भी एक दूसरे से जुड़ा नहीं है, यानी कि सेपल क्या है? फ्री है एक दूसरे से। लेकिन जब हम गेमोसेपलस की बात करेंगे तो वो फ्यूज रहते हैं। पॉलीसेपलस में क्या रहते हैं? फ्री रहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कोरोला के अंदर। तो कोरोला में भी दोस्तों ऐसी ही कंडीशन पाई जाती है। एक होती है आपकी गैमोपेटलस, और एक कंडीशन आपकी होती है पॉलीपेटलस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस कि कैलिक्स और कोरोला दोनों में ही आपको ये दो कंडीशन देखने को मिलती हैं। गैमोसेपलस में क्या था? फ्यूज्ड थे पेटल्स, यानी कि सेपल्स आपके फ्यूज थे, यूनाइटेड थे। तो वैसे ही आपके इसमें भी होगा। गैमो पेटलस में क्या होंगे? आपके जो पेटल्स होंगे यूनाइटेड होंगे, और पॉली पेटलस में क्या होंगे? सब पेटल्स जो होंगे वो फ्री होंगे।
अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो कोरोला है इसके शेप कौन कौन से होते हैं। तो कोरोला क्या है, आपके पेटल्स हैं, तो इनके पास बहुत सारी वैरायटी होती है ताकि वो बहुत सारे जो पॉलिनेटर्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो इनके पास दोस्तों बहुत सारे आपके शेप देखने को मिलते हैं। तो ये जो कोरोला है आपके बहुत से आपके दिखाते हैं, ये आपके दोस्तों बेल शेप्ड हो सकते हैं, या फिर ये दोस्तों आपके ट्यूबुलर भी हो सकते हैं, ट्यूबुलर या फिर बेल शेप भी ये हो सकते हैं, और ये फनल शेप भी हो सकते हैं। आप यहाँ पर उनको फोटोज में भी देख सकते हैं कौन कौन सी शेप हमें देखने को मिलती है। ये आपके फनल शेप भी हो सकते हैं, और ये दोस्तों व्हील शेप भी आपके हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये शेप आपको देखने को मिलता है कोरोला के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा कैलिक्स के बारे में और कोरोला के बारे में और इनके टाइप्स पढ़े, और हमने कोरोला के शेप देखे और इनके फंक्शंस भी देखे कैलिक्स और कोरोला के। तो अगले वीडियो में हम एस्टिगेशन की बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।